अंग्रेजी में एक बात कहा जाता है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। महान क्षमताओं के साथ महान दायित्व भी, महान जिम्मेदारियां भी आ जाती है। जब तुम्हारे पास महान शक्तियां है, तब तुम्हारे उत्तरदायित्व, तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आध्यात्म इस जगत में एक ऐसा शक्ति का स्रोत है, एक महान शक्ति का स्रोत आध्यात्म सदियों से रहा है। उस आध्यात्म का सबसे ज्यादा व्यवहार किया था धर्म ने, इसलिए धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा गुरुदायित्व था। और जब महान शक्ति सही हाथ में नहीं पड़ती, तब अर्थ का अनर्थ घट जाता है। तब जिम्मेदारी के जगह लोग बेवकूफी दिखा देते हैं। और आज तक पूरे सभ्यता में सबसे ज्यादा लोगों का अगर किसी बात के लिए शोषण हुआ है, वो हुआ है धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, अंधविश्वासों के नाम पर, अंधश्रद्धाओं के नाम पर। श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा सदियों से चली आ रही है। और ज्यादातर वक्त, ज्यादातर समय उन लोगों के हाथ में हम आध्यात्म को सौंपे जो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। इसके लिए आध्यात्म के नाम पर लोगों को लूटा गया और आज भी लूटा जा रहा है। जब बड़े बड़े दावा किया जाता है, जब बड़े बड़े बातें किया जाता है जिनका कोई प्रामाणिकता नहीं है, पिछले जमाने में जिनको साबित करना मुश्किल था, सिर्फ भक्ति और विश्वास के द्वारा ही हम जुड़ सकते थे। लेकिन आज भक्ति और विश्वास के आगे भी हम क्या विश्वास कर रहे हैं उसको तो देख सकते हैं। हमारे पास वो सामग्री है, हमारे पास वो सामर्थ्य है। उस अनुभव तक अगर पहुंचा जाता है तो फिर उस अनुभव को पूरे मानव सभ्यता के कल्याण में हम लगा सकते हैं। फिर वहां कोई लुकाई छुपाई क्यों? वहां सिर्फ एक वर्ग के लोगों तक बात को सीमित रखना क्यों? अगर मानव जीवन का सबसे उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सकता है आध्यात्म के माध्यम से, तो फिर क्यों आध्यात्म का हम पूरे सभ्यता के लिए व्यवहार न करें? अगर आध्यात्म में वास्तविक वो महान शक्तियां छुपी हुई है, फिर क्यों उन महान शक्तियों से पूरा विश्व वंचित रह जाए? मैंने सुना है गुरुओं ने दावा किया कि वो शरीर को छोड़ के हवा में उड़ सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। कहीं कहीं गुरु तो आज के युग में भी ऐसा बोलता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनके द्वारा वो पेड़ से इशारों में ही
फल को गिरा सकते हैं। अगर ऐसी महान शक्ति आध्यात्म से प्राप्त किया जा सकता है, फिर तो ये बड़ी गर्व की बात है। फिर उन शक्तियों को मिस्टिक बनाकर, रहस्यमय बनाकर छुपाना क्यों? जब आध्यात्म का उद्देश्य है मानव का कल्याण, फिर कल्याण तो सबके लिए बहना चाहिए। जब हमारे गंगा यमुना हर एक का पाप धो सकती है, फिर आध्यात्म कुछ ही वर्गों के लिए सीमित क्यों रखे? और आज तो विज्ञान का समर्थन है, विज्ञान का संकल्प है, विज्ञान का अवसर है। बार बार जब विज्ञान कुछ साबित करता है, हम कहते हैं आध्यात्म धर्म ने तो पहले ही कह दिया था ये बातें। फिर जब आध्यात्म ये बातें कह रहा है, विज्ञान के द्वारा उनको परीक्षित होने में कोई बुराई नहीं है। फिर क्यों आध्यात्म और विज्ञान को अलग रखा जाए? वैज्ञानिक आकर सारे आध्यात्मिक विषयों को खोज ले, जान ले, फिर आध्यात्म भी विज्ञान बन जाएगा। और इसी काम में जो लोग सबसे बड़ा बाधा देंगे, समझ लेना, वो झूठे आध्यात्म का प्रचार कर रहा है, वो पाखंड है। आज विज्ञान में भी गलतियां रह सकता है, परंतु विज्ञान धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधार के सही होगा। लेकिन विज्ञान से चोरी कर कर आध्यात्म के नाम पर चलाने वाले गुरुओं का काफिला चला है, ये बात भी समझना होगा। उन गुरुओं में अक्सर ये बात पाया जाता है, ऐसे दावा वो करते हैं जिनका विज्ञान से कोई योग नहीं, संयोग नहीं। अगर योग संयोग होता तो उसको राज बनाकर रखने का जरूरत क्या होता? हम आध्यात्म को भी विज्ञान बना सकते हैं। हर एक के लिए हर एक कौशल वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जा सकता है। अगर आध्यात्म के पास ऐसे प्रक्रिया और कौशल है जिनके द्वारा मानव अपनी शक्तियों की ऊंचाई को छू सकता है, तो जरूर उसको वैज्ञानिक रूप से जाना जा सकता है। अगर वो केवल बातों में ही सीमित है, फिर समझ लेना होगा कि वहां पर कोई जालसाजी है। और तो और कई गुरुओं ने यह दावा किया कि वो ये है, वो है, और बाद में वो सारे गुरुओं के खिलाफ इतने अपराध निकले कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये गुरु ये ऐसे भी कर सकते हैं। अंधविश्वास बड़ा खतरनाक होता है। अंधविश्वास हमें सत्य को देखने नहीं देता। किसी से अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी फायदा हो जाए, तुम अंधविश्वासी बन जाते हो और उनके झूठ को भी सच मानने लगते हो। झूठा व्यक्ति 100% झूठा नहीं होता। झूठा व्यक्ति तो केवल 2-5% ही झूठा होता है, बाकी तो 90-95% वो सच्ची बोलते हैं। उन सच के बाद 2-4% जो झूठा वो बोल देते हैं, तुम उसको भी सच मानने लगते हो। यही पर सबसे बड़ी गलती हो जाता है, क्योंकि वही 1-2% झूठ में ही उनका सारा व्यापार छुपा हुआ है और उन्हीं के द्वारा
वो लोगों को लूटते हैं, उन्हीं पर उनकी आधारशिला, उनकी सारे व्यापार का नींव रखा हुआ है। मेरा दावा है, कोई गुरु अगर अपने आप को महापुरुष घोषित कर रहा है या फिर ये बोल रहा है कि मेरे पास ये अद्भुत क्षमताएं हैं और लोगों के ऊपर प्रयोग भी कर रहा है, तब सबसे बड़ा गुरु दायित्व बनता है राष्ट्र का, कि राष्ट्र सबसे पहले इन लोगों का ब्रेन मैपिंग करे और भी नए नए खोज किया जा रहा है जिनके द्वारा सत्य और मिथ्या को हम प्रकाशित कर सकते हैं। जब कोई इतना बड़ा दावा कर रहा है, सबसे पहले उन गुरुओं को खुद आकर अपना सफाई में अपना प्रामाणिकता देनी होगी। और आज की युग में प्रामाणिकता देना तो बड़ी आसान बात है। हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक साधन हैं जिनके द्वारा हम ये दे सकते हैं। कोई प्रामाणिक निरपेक्ष संस्था, उन्हीं के द्वारा इन सब परीक्षण वो दे दे, फिर हम विश्वास कर लेंगे कि वो आंतरिक शक्ति से आसमान में उड़ सकते हैं, देह से बाहर जा सकते हैं, पेड़ से फल गिरा सकते हैं। ये सब बात वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? उनको और कुछ साबित नहीं करना होगा। ये सब जो झूठ को झूठ, सच को सच पकड़ने वाली प्रक्रियाएं आया हुआ है, इनमें भी थोड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी है। फिर भी बहुत कुछ मालूम हो सकता है अगर ये सारे टेस्ट वो गुरु दे दे। जो गुरु किसी अति भौतिक विषय को अपना प्रामाणिकता, अपना शक्ति बोलकर लोगों के पास प्रचार कर रहा है, उसका नैतिक दायित्व यह है कि वो ब्रेन मैपिंग जैसे प्रक्रिया निकला है वहां जाए और कह दे ये बात जो लोगों को कह रहा है। जो सारे बात वो लोगों को दावा कर रहा है जिनमें विज्ञान का विश्वास नहीं है, जो बिल्कुल विज्ञान में नया खोज हो सकता है, बस अपना ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा दे, फिर हमें पता चल जाएगा कि वो गुरु सत्य बोल रहा है कि मिथ्या बोल रहा है। क्योंकि ज्यादातर गुरु को पता होता है कि मैं मिथ्या ही बोल रहा हूं, परंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए वो ये बोलता है और लोग मान लेते हैं। इन सब गुरुओं का सत्य और मिथ्या पता चल जाएगा, इनका नैतिक दायित्व है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर इतने लोग आंख बंद करके विश्वास कर रहा है। तो अपना भी गुरु दायित्व है कि वो आकर अपने ही भक्तों के लिए, अपने ही लोगों के लिए, जो लोग उनको विश्वास कर रहे हैं, अपना जो दावा किया है वो बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं, ये साबित हो जाएगा। एक बार वो गुरु ब्रेन मैपिंग में आकर बोल दे कि मैं ऐसी शक्ति से पेड़ से फल गिरा सकता हूं, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिनके द्वारा मैं शरीर से बाहर आसमान में जा सकता हूं, आत्मिक शक्ति में जा सकता हूं। ये सब छोटे छोटे 2-4 जो दावा किए, जो महान दावा है, वो बस पॉलीग्राफिक टेस्ट में, नार्को टेस्ट में, ब्रेन मैपिंग में, ऐसे जो तमाम टेस्ट है, इन किसी टेस्ट में आकर बोल दे, फिर वहां अगर साबित हो जाएगा कि ये गुरु सच बोल रहा है, फिर तो हम उस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं। और अगर पता चल जाए कि ये गुरु ये सब बातें झूठे बोल रहा है,
फिर उनके व्यापार तो बंद हो जाएंगे। इसके कारण से समझ लेना, कोई गुरु अगर ये सब टेस्ट से मुकर रहे हैं तो उनकी मिथ्या पकड़ने की भय है। इसके कारण से ये सब टेस्ट में ये कभी नहीं आएंगे। मेरा तो सीधा सा उनको सुझाव है, अगर इतना महान हो, अगर इतनी शक्तिशाली क्षमताएं तुम्हारे भीतर है, फिर बैठकर क्या कर रहे हो? विज्ञान से मिलो और विज्ञान को शक्तिशाली बनाओ। तुम तो विज्ञान से लेकर ही बहुत सारे बात आध्यात्म के नाम से चला रहे हो। ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु और धर्म कथाएं साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से, फिलोसॉफी से, दर्शन से लेकर ही आध्यात्म के मुख से बयां किया जा रहा है। सब विज्ञान का खोज है और उन बातों को खोजकर बस आध्यात्म के रंग लगा दिया गया है। ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो, हिंदुत्व का धर्म कथाएं हो, कई न्यू एज का आध्यात्मिक गुरु हो, सारे बात जो धर्म और आध्यात्म के मुख से बोल रहे हैं, ये अगर सत्य बात है जिसमें लोगों का कल्याण हो सकता है, उनमें से ज्यादातर बात विज्ञान से चोरी किया गया है। मनोविज्ञान से, ह्यूमन साइकोलॉजी से, दर्शन से चोरी करके बस आध्यात्म के नाम पर, अपने नाम पर बोल रहे हैं, बेच रहे हैं और लोग भी सोच रहे हैं वाह ये असरदार है। ये असरदार तो था ही। गुरु अपने आध्यात्म के रंग से बोल रहे हैं, इसके लिए ये असरदार नहीं है। ये असरदार था, इसके लिए गुरु वहां से वो चोरी किया और अपने आध्यात्म के रंग लगाकर तुम्हें पेश कर रहे हैं। फिर तुम समझ रहे हो गुरु का बात असरदार है। असरदार तो विज्ञान था।